नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे जब मोदी के सामने थी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। जी हां, कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। नरेंद्र मोदी को गुजरात में आए भूकंप के बाद महज 18 महीने के लिए सत्ता सौंपी गई थी, लेकिन इस दरमियान उनका काम लोगों के दिलों में जगह बनाने में पूरी तरह कामयाब रहा। जनवरी 2001 में आए भयंकर भूकंप से भुज शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ और नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए जो सराहनीय कार्य किए गए वो अविस्मरणीय बन चुका है। केशुभाई जैसे दिग्गज नेता द्वारा 42 महीने तक सत्ता चलाकर गद्दी नरेंद्र मोदी के हाथों सौंपना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। बीजेपी की गिरती लोकप्रियता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। भयंकर भूकंप की वजह से तितर बितर हुए भुज शहर में मोदी द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों से लोगों के दिलों में मोदी के लिए विशेष जगह बनने लगी थी। नरेंद्र मोदी को पता था कि उनके पास महज 18 महीने हैं, इसलिए उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सवा साल के दरमियान अकाल और भूकंप पीड़ित गुजरात की जनता को मरहम लगाने की जिम्मेदारी मोदी ने बखूबी निभाई, लेकिन मोदी का सपना शुरुआती दिनों में ही भयानक चुनौतियों से भरा था। फरवरी 2002 में गुजरात भयानक दंगे का गवाह बना, जिसके छींटे से निकल पाना तत्कालीन सीएम नरेंद्र दास मोदी के लिए बेहद मुश्किल था। विपक्ष बेहद आक्रामक, वहीं गुजरात बीजेपी के दिग्गज मोदी की कुर्सी खिसकाने का मौका गंवाना नहीं चाहते थे। लेकिन साल 2002 के दिसंबर महीने में चुनाव जीतकर मोदी ने पार्टी के अंदर और बाहर सबको करारा जवाब दिया। देश भर में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके मोदी की चर्चा घर घर होने लगी थी और राज्य में गिरती हुई पार्टी की साख को बचाने में मोदी कामयाब हो चुके थे। गुजरात में चुनाव जीतकर मोदी ने विकास पर जोर दिया, जो राज्य के अन्य नेताओं की तुलना में उनका कद लगातार बुलंदियों पर पहुंचाने में कारगर साबित हुआ। 18 महीने के लिए नरेंद्र मोदी पहली बार सीएम बने। मोदी के सामने सौराष्ट्र में केशुभाई पटेल और बल्लभ कथीरिया, दक्षिण गुजरात में काशीराम राणा जैसे दिग्गज बीजेपी नेता गंभीर चुनौती पेश कर रहे थे। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार जब मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो पार्टी में बगावत की धमकी देने वालों में केशुभाई पटेल, सुरेश भाई मेहता और गुजरात बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा शामिल थे, जो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में ही मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार खड़े थे। इस कठिन समय में मोदी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का बखूबी परिचय दिया। मोदी ने अपने भाषणों के जरिए दिग्गज नेताओं को साधने की कोशिश करते हुए कहा था कि वो खुशनसीब अर्जुन हैं, जिन्हें दो कृष्ण मतलब केशुभाई और सुरेश भाई मिले। मोदी को सहयोग करने का आदेश बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की तरफ से सबको था, जबकि वल्लभ भाई कथीरिया, सूरत के दिग्गज नेता काशीराम राणा समेत तमाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेता मोदी को सीएम बनाए जाने से खासे नाराज थे। सौराष्ट्र के तत्कालीन वित्त मंत्री वजुभाई वाला ने मोदी के लिए राजकोट की सीट खाली करने में गुरेज नहीं की और नरेंद्र मोदी ने वहां से अपेक्षा से अधिक वोटों से विजयी होकर जनता का विश्वास हासिल करने में पहली कामयाबी हासिल की थी। दरअसल भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खिलाफ असंतोष जोरदार तरीके से भड़कने लगा था। तभी केशुभाई पटेल की जगह पर नरेंद्र मोदी को गुजरात में सीएम बनाया गया था। वैसे साल 1996 में बीजेपी में बगावत के बाद गुजरात में मोदी के वापस लौटने की संभावना नहीं के बराबर थी, लेकिन 5 साल बाद ही नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी सबको हैरान करने वाली थी। नरेंद्र मोदी को दिल्ली से भेजा गया था और उनके शपथ समारोह में देश के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की थी। साल 2002 में गोधरा कांड में 58 लोगों की मौत और फिर उसके बाद भड़की हिंसा में 1200 लोगों की जाने जाना मोदी सरकार के लिए विषम परिस्थितियों के जैसा था। गुजरात के सीएम के तौर पर दंगे को नहीं रोकने और उसको बढ़ावा देने के आरोपों के बीच मोदी का जनता की अदालत में जाकर उनका समर्थन हासिल करना एकमात्र विकल्प बचा था। मोदी जनता की अदालत में भारी बहुमत से विजयी हुए और बीजेपी को 182 में 127 सीटें जिताने में कामयाब भी, जो पार्टी और उनके लिए नए जीवन पाने जैसा था। मोदी राज्य में लोकप्रियता के शिखर को छूने लगे थे
वहीं विवादों से उनका पिंड छूटा नहीं था। विपक्ष उन्हें गुजरात दंगे में कसूरवार ठहराने के लिए कोर्ट की शरण में जा चुका था, लेकिन मोदी बेपरवाह होकर गुजरात की जरूरतों को पूरा करने में लगे थे। नरेंद्र मोदी को जब गुजरात की सत्ता सौंपी गई थी तब आर्थिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्र में गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं थी। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान ही सकल घरेलू उत्पाद में 10% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अपने आप में एक मिसाल है। गुजरात में आए भूकंप में राहत कार्य और आपदा प्रबंधन के सफल प्रयासों के लिए मोदी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग्यता पत्र प्रदान किया जाना मोदी के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इससे मालूम पड़ गया था कि नरेंद्र मोदी जन सरोकार के मुद्दे पर पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है। तो आज राष्ट्रशास्त्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।